ठहराव। नमस्ते। मकर संक्रांति का दिन आता है। आसमान रंगीन पतंगों से भर जाता है। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल होता है। लोग छतों पर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे की पतंग काटने का खेल खेलते हैं। यह हमारी परंपरा का एक खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक कड़वा सच छिपा है। यह सच उन बेजुबान पक्षियों से जुड़ा है जो हमारे आसमान में उड़ते हैं। यह वीडियो किसी त्योहार की आलोचना नहीं, बल्कि अनदेखे दर्द को सामने लाने की कोशिश है। जश्न के दौरान मांझा, खासकर कांच या धातु लेपित, एक जानलेवा हथियार बन जाता है। हवा में उड़ती यह पतली डोर किसी तेज धार वाले ब्लेड से कम नहीं। पक्षी अपनी सामान्य उड़ान में इस अदृश्य धागे को देख नहीं पाता और अचानक उलझ जाता है। तब शुरू होता है दर्द और तड़प का एक खूनी खेल, और हम जश्न मनाते रहते हैं। समस्या सिर्फ एक दिन की नहीं, टूटा मांझा पेड़ों, तारों, इमारतों पर हफ्तों तक लटका रहता है। यह एक जाल की तरह काम करता है, जिसमें बाद में भी पक्षी फंसते रहते हैं। हजारों मील से आए प्रवासी पक्षी भी इस धागे में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। हमें समझना होगा, हमारा मनोरंजन किसी की मौत का कारण न बने। मकसद त्योहार की भावना को खत्म करना नहीं, उसे मानवीय बनाना है, ताकि सभी के लिए आसमान सुरक्षित रहे। ठहराव। सबसे बड़ी समस्या कांच लेपित सिंथेटिक धागा, जिसे अक्सर चीनी मांझा कहा जाता है। यह पारंपरिक सूती धागा नहीं, नायलॉन सिंथेटिक रेशा, जिस पर कांच धातु का पाउडर चढ़ाया जाता है। मकसद दूसरी पतंग की डोर काटना, पर यही धार पक्षियों के लिए कातिल बनती है। धागा इतना तेज कि मांस और हड्डी तक को नुकसान पहुंचा सकता है। गैर ग्राफिक। तेज उड़ान में टकराव, परिणाम भयावह। पंख, पैर, गर्दन कहीं भी फंस सकता है। जितनी छटपटाहट उतना गहरा कट, धीमी दर्दनाक क्षति, कई बार तुरंत मौत, और जो बचें वे भी अपाहिज हो सकते हैं। एक कटा पंख, पैर, उड़ान और भोजन दोनों असंभव जैसे। मकर संक्रांति पर ऊंची इमारतें, हजारों पतंगे, पूरा आसमान अदृश्य जाल। बाज, चील, उल्लू, शिकारी पक्षी भी शिकार बन जाते हैं। जमीन पर गिरकर वे और असुरक्षित। कुत्ते, बिल्लियां, ट्रैफिक, पेड़ों, बिजली के खंभों पर उलझा मांझा, महीनों तक मूक हत्यारा। एक दिन का उत्सव, महीनों का खतरा। ये चक्र हमें तोड़ना होगा। समाधान संभव है, बशर्ते हम मिलकर कदम उठाएं। अब देखें संकट कितना बड़ा है। ठहराव। अगर लगता है समस्या छोटी है, आंकड़े चौंका देंगे। रिपोर्टेड केस ही सामने आते हैं, असल संख्या ज्यादा हो सकती है। मुंबई में मकर संक्रांति 2025 के दौरान 700 से अधिक पक्षी घायल हुए। ज्यादातर केस पश्चिमी उपनगरों गोरेगांव, मालाड, बोरीवली, दहिसर से। 2 कबूतर, एक ने पैर खोया, दूसरे का पंख कट गया। 10-13 जनवरी अवैध नायलॉन मांझे के 19 मामले। 15 जनवरी तक 23 गिरफ्तारियां। RS-18 से 325 का सामान जब्त। पश्चिम भारत, गुजरात वाइल्ड लाइफ SOS GSPCA ने जनवरी 2025 में 129 पक्षियों को रेस्क्यू किया, अधिकांश मांझे से। लुधियाना 2 दिन में 50 घायल पक्षियों का इलाज। ये सिर्फ कुछ शहर, पूरा देश सोचिए। WTI के अनुसार क्रेन्स, पेलिकन, सीगल, चील, बगुले, बत्तख, उल्लू, तोते, कबूतर, कई प्रजातियां प्रभावित। हर संख्या एक दर्दनाक कहानी। यह हमें याद दिलाता है, हमारे मनोरंजन की भारी कीमत बेजुबान जीव चुका रहे हैं। कानून जरूरी, पर जागरूकता के बिना अधूरा। अब मिलिए उनसे जो दिन रात पक्षियों को बचाते हैं। एक फोन कॉल, एक जिंदगी। ठहराव। इस अंधेरे में कुछ लोग उम्मीद की किरण बनकर काम कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठन, पशु चिकित्सक, वन्य जीव प्रेमी, दिन रात 24/7 हेल्पलाइन, ताकि नागरिक तुरंत सूचना दे सकें। टीमें गलियों, पेड़ों, इमारतों पर फंसे पक्षियों के लिए हमेशा तैयार। विशेष उपकरण, लंबी सीढ़ियां, जाल कटर्स, सुरक्षित पहुंच के लिए। जहां संभव मुफ्त उपचार शिविर भी लगाए जाते हैं। जयपुर घाव साफ, दवा और जरूरत पर सर्जरी, तत्काल मदद कई जाने बचाती है। वाइल्ड लाइफ SOS 24/7। दिल्ली NCR Psi 919879633535। गुजरात Psi 9196D7। आगरा Psi 9E70196। JNK Psi 199782 Psi 1 SARS स्कैन 30। गुजरात एक सारस बिजली तारों में उलझा मिला। टीम पहुंची, लाइन बंद हुई, क्रेन से सुरक्षित उतारा गया। गहरा घाव, समय पर इलाज, हफ्तों बाद फिर उड़ान और रिहैब के बाद रिलीज। मुंबई 10वीं मंजिल, उल्लू मांझे में लटका। परिवार ने संस्था को कॉल किया, जोखिम समझकर धागा काटकर अंदर लिया। पक्षी सुरक्षित। जयपुर एक बच्चा घायल कबूतर लेकर आया,
डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। बच्चे की संवेदनशीलता सबको छू गई। हर बचाया गया पक्षी एक जीत, इंसानियत जिंदा है। संसाधनों की कमी, खतरे, फिर भी वे लौटते हैं हर साल। ये असली नायक हैं। अब समाधान, और आप क्या कर सकते हैं? ठहराव। त्योहार खुशियों का है, इसे जिम्मेदारी से मनाएं। सबसे पहले जानलेवा मांझे का बहिष्कार। नायलॉन, सिंथेटिक, कांच लेपित धागे छोड़ें। पारंपरिक सूती धागा अपनाएं, आसानी से टूटता, कम खतरनाक। पेड़ों, बिजली खंभों, तारों के पास पतंग न उड़ाए। खुले मैदान, पार्क चुनें। सुबह शाम जब पक्षी आते जाते हैं, पतंग उड़ाने से परहेज करें। बच्चों को सिखाएं, पतंग काटना नहीं, मदद करना बहादुरी है। प्रतिबंधित मांझा दिखे, प्रशासन पुलिस को सूचित करे। सामुदायिक आवाज प्रभावी है। कटे धागे को ऐसे न छोड़ें, जहां संभव निकालकर सुरक्षित रूप से कूड़ेदान में डालें। हमारा आसमान साझा है, त्योहार मनाएं पर किसी का दुख न बने। घायल पक्षी मिले तो घबराएं नहीं, सही कदम उसकी जान बचा सकते हैं। 1. हेल्पलाइन कॉल करें। 2. धीरे से कपड़े से ढकें। 3. हवादार बॉक्स में रखें। 4. शांत जगह रखें। मोटे कपड़े तौलिए से पकड़ें, सिर ढकें, हवादार बॉक्स में रखें। बच्चों, पालतू से दूर। खाना पानी जबरन न दें, गलत तरीके से देने पर जोखिम। सेव करें। वाइल्ड लाइफ SOS, दिल्ली NCR, फ्लाइन T1 9871963535, गुजरात फ्लाइन पेंग 98257, आगरा फ्लाइन पेंग 9B706, JNK बलियान 941 फ्लाइन E7069230, जयपुर कैंप। त्योहार समय 9873.50। एक घायल जीव बोल नहीं सकता, हमें उसकी आवाज बनना होगा। आज संकल्प लें, केवल सूती धागा, जिम्मेदार जश्न, घायल दिखे तो मदद। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, हम अपनी रक्षा करते हैं।